हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की इस क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है पेट्रियोटिज्म ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह की देशभक्ति। पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। तो आज हम लोग एक बहुत ही बड़े स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसे पूरा जरूर देखिए। तो इसका हम लोग इंग्लिश से हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। इससे दोस्तों आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही साथ आपको डेली यूज के नए नए वर्ड्स मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, जिसे आप अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह वॉज बोर्न। भगत सिंह पैदा हुए ऑन 28 दिसंबर 1907, 28 दिसंबर 1907 में इन बांगा विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट लॉयलपुर, लॉयलपुर जिला के बांगा गांव में पैदा हुए। द विलेज इज नाउ इन पाकिस्तान, यानी द विलेज वो गांव इज नाउ अब है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में। तो भगत सिंह कब पैदा हुए? 28 दिसंबर 1907 में बांगा गांव जिला लॉयलपुर में। अब वो गांव कहाँ चले गए? अब पाकिस्तान में। हिज फादर किशन सिंह, उनके पिताजी किशन सिंह एंड अंकल वर ऑल्सो फ्रीडम फाइटर्स, यानी उनके पिताजी किशन सिंह और उनके चाचा भी क्या थे? स्वतंत्र सेनानी थे। हिज मदर विद्यावती, उनकी माता जी यानी कौन? विद्यावती वॉज अ रिलीजियस, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, एंड होमली लेडी, होमली मतलब घरेलू, लेडी यानी औरत। तो उनकी माता जी विद्यावती एक धार्मिक और घरेलू औरत थी। ही वॉज अ टेंडरलिंग ऑफ हिज फैमिली, टेंडरलिंग मतलब लाडला या सबसे प्यारा। ही वॉज अ टेंडरलिंग, वो सबसे प्यारे थे या लाडला थे, ऑफ हिज फैमिली अपने परिवार के। हिज फादर एंड अंकल, उनके पिताजी और चाचा इंस्पायर्ड हिम, इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रेरित करना, तो उन्हें प्रेरित किया फॉर हिज पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। तो उनके पिताजी कौन? किशन सिंह, और उनके चाचा ने उन्हें प्रेरित किया अपनी देशभक्ति के लिए। आगे दोस्तों, वन डे, एक दिन, ही वॉज सोइंग, सो मतलब होता है बोना। तो एक दिन वो बो रहे थे समथिंग, कुछ चीज, इन फार्म, फार्म मतलब खेत। तो एक दिन वो खेत में कुछ चीजें बो रहे थे। हिज फादर आस्क्ड हिम, उनके पिताजी ने उनसे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग भगत, भगत तुम क्या कर रहे हो? ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम ग्रोइंग गन्स टू किल इंग्लिश मैन। ग्रो मतलब होता है दोस्तों उपजना, उपजाना, गन्स यानी बंदूकें, किल, किल का मतलब होता है जान से मारना। तो मैं बंदूकें विकसित कर रहा हूं अंग्रेजों को मारने के लिए। लाइक वॉइस इन हिज स्कूल, इसी तरह उनके स्कूल में अ टीचर, एक शिक्षक, आस्क हिम, आस्क मतलब पूछना होता है, आस्क ये उनका भी2। तो उनके एक टीचर ने उनसे पूछा, भगत सिंह, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? टू बी बनना, यानी तुम क्या बनना चाहते हो? ही रिप्लाइड, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, ये भी2 है आपका। तो उन्होंने जवाब दिया, सर आई वॉन्ट टू बी, मैं बनना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ? अ फ्रीडम फाइटर, मैं एक स्वतंत्र सेनानी बनना चाहता हूँ। तो एक दिन भगत सिंह खेत में कुछ बो रहे थे, तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि भगत तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं अंग्रेजों को मारने के लिए बंदूकें बना रहा हूँ या बंदूकें विकसित कर रहा हूँ। इसी तरह से एक दिन उनके एक टीचर ने उनसे जब पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं एक स्वतंत्र सेनानी बनना चाहता हूँ। ही डिड नॉट वांट टू बी मैरिड, मैरिड मतलब शादी करना, यानी वो शादी करना नहीं चाहते थे। सो इसलिए ही लेफ्ट फॉर कानपुर,
लीव मतलब होता है दोस्तों छोड़ना, उसी का ये V2 है लेफ्ट। तो यहाँ छोड़ना मीनिंग नहीं होगा, यहाँ होगा कि चले जाना। ही लेफ्ट फॉर कानपुर, वो कानपुर के लिए चले गए। देयर, वहाँ। ही मेट गणेश शंकर, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव एंड सेवरल अदर पेट्रियट्स, यानी देशभक्त। तो ही मेट, वो वहां उनकी मुलाकात हुई। किन किन से मुलाकात हुई? गणेश शंकर से, चंद्रशेखर आजाद से, राजगुरु से, सुखदेव से एंड सेवरल अदर पेट्रियट्स, यानी बहुत सारे देशभक्तों से। ही ज्वाइंड देम, वो उनसे मिल गए। एंड स्टार्ट हिज मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उन्होंने शुरू किया, क्या शुरू किया? हिज मूवमेंट, अपनी गतिविधियां या अपना काम किसके खिलाफ? अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। दोस्तों ये अगेंस्ट क्या है? तो अगेंस्ट ये आपका प्रपोजिशन है। तो वो शादी करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो कहाँ चले गए? कानपुर चले गए। और वहाँ उनकी मुलाकात जो है बहुत सारे देशभक्तों से हुए, जैसे गणेश शंकर हो गया, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इसी तरह से बहुत सारे और आपका जो है देशभक्त थे, उनसे मिले और उनसे जुड़ करके अपना काम जो है शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इन 1928, 1928 में साइमन कमीशन केम, कम का भी टू केम, साइमन कमीशन आए टू इंडिया, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत आए। अब ये साइमन कमीशन क्या है? तो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक कमेटी था। ही प्रोटेस्ट अगेन अगेंस्ट देम विद हिज अदर मेट्स। ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट, यानी उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध करना, उनका विरोध किया विद हिज अदर मेट्स, यानी अपने दूसरे साथियों के साथ। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आए तो उन्होंने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर के जो है उनका विरोध किया। ही अलोंग विद बाटू केशवर दत्त, यानी वो बाटू केशवर दत्त के साथ मिलकर, कौन? भगत सिंह। थ्रू, थ्रो मतलब होता है दोस्तों फेंकना, थ्रू उसका V2 है। थ्रू बम इन द सेंट्रल असेंबली, यानी सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। कौन? भगत सिंह जो है बटू केशवर दत्त के साथ मिलकर के असेंबली में बम फेंक दिया। एंड और वॉज अरेस्टेड अलोंग विद राजगुरु एंड सुखदेव, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। वॉज के साथ क्या है? V3 है। इसका मतलब ये क्या है? पैसिव वॉइस, यानी सिंपल पास्ट टेंस में। अलोंग विद किसके साथ? राजगुरु और सुखदेव के साथ। द ब्रिटिश कोर्ट सेंटेंस्ड, सेंटेंस मतलब होता है दोस्तों सजा सुनाना। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सजा सुनाई। किन किन को? राजगुरु को, सुखदेव को और भगत सिंह को। टू बी हैंग्ड, यानी फांसी देने की सजा सुनाई। तो वो बटू केशवर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंके, लेकिन उसे किसके साथ अरेस्ट किया गया? राजगुरु और सुखदेव के साथ उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश कोर्ट जो था, उन्हें किसके लिए? फांसी की सजा सुना दी गई इसी चीज के लिए। आगे है ऑन 23 मार्च 1931, यानी 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग्ड। यहाँ भी देखिए भी वर के साथ क्या है? V3। हालांकि वॉज वर के साथ हम क्या यूज करते हैं इम्परफेक्ट टेंस में? V4, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? V3। इसका मतलब ये क्या है? पैसिव वॉइस पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को वर हैंग्ड, यानी फांसी दिया गया। When, जब ही वॉज आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया। यहाँ भी आपका जो है पैसिव वॉइस पास्ट टेंस। फॉर हिज लास्ट विश, उनकी आखिरी इच्छा। जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछा गया, ही सेड, उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू बोर्न अगेन, मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ। इन इंडिया, इंडिया में। सो एज टू सर्व माई मदर लैंड, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। तो
23 मार्च 1931 में राजगुरु भगत सिंह और जो है सुखदेव को फांसी दिया गया। और जब भगत सिंह से उनकी लास्ट विश जो है, लास्ट ख्वाहिश उनसे जब पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ। कहाँ जन्म लेना चाहता हूँ? इंडिया में। इंडिया में क्यों जन्म लेना चाहता हूँ? अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। डियर टोम्स यानी उनकी कब्रें कह सकते हैं, मकबरा या समाधि, टोम्स आर हैं, कहाँ है? इन डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर ऑफ पंजाब, पंजाब के फिरोजपुर जिला में है। तो उन तीनों का कौन-कौन? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के मकबरे कहाँ हैं? पंजाब के फिरोजपुर जिला में। द होल कंट्री पे होमेज टू द मार्टियर्स ऑफ आवर मदरलैंड, यानी कि द होल कंट्री, पूरा देश पे होमेज यानी श्रद्धांजलि व्यक्त की, यानी श्रद्धांजलि दी टू द मार्टियर ऑफ आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि के शहीदों के लिए। दे लिव्ड एंड डाइड फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, वो रहे और मर गए फॉर द फ्रीडम यानी स्वतंत्र सेनानी बन के, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। तो दोस्तों, आप आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा भगत सिंह के बारे में जान करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भगत सिंह के प्रति आपके मन में क्या जो है क्या है, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहीं पे आज हम लोग अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।